दिल्ली के पहले हॉट एयर बलून राइड का परीक्षण सफल हुआ। दिल्ली में 4 जगहों पर होगा हॉट एयर बलून का संचालन। पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। सांवलिया सेठ में चढ़ावे का टूटा रिकॉर्ड। 36 करोड़ रुपए से ज्यादा की गिनती पूरी। आज फिर से शुरू होगी आगे की गिनती। महाराष्ट्र के ठाणे में 3 फैक्ट्री में लगी भीषण आग। घटना में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई। राजस्थान के चूरू में सड़क पर दौड़ रही कार बनी आग का गोला। कार पूरी तरह से जलकर राख हुई। कार सवार की जलकर मौत की आशंका। झारखंड के खूंटी में खलिहान में लगी भीषण आग। पूरा खलिहान जलकर राख हुआ। ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। दिल्ली के साकेत इलाके में बिल्डिंग में लगी भीषण आग। घटना में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। मणिपुर की राजधानी इंफाल में महोत्सव के विरोध में प्रदर्शन हुआ। लोगों ने निकाली मशाल रैली। विरोध में की गई नारेबाजी। पंजाब के पठानकोट में नशा तस्करी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ है। नशा तस्कर के घर को गिराया गया। एमपी के अशोकनगर में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का चला बुलडोजर। तकरीबन 10 करोड़ की सरकारी जमीन को कराया गया मुक्त। नालंदा के बिहार शरीफ में बुलडोजर एक्शन हुआ है। रांची रोड से अतिक्रमण पर निगम की बड़ी कार्रवाई हुई है। कई दुकानों का सामान जब्त किया गया। राजस्थान के बांसवाड़ा में जिला अस्पताल परिसर के आसपास अतिक्रमण पर नगर परिषद की कार्रवाई। कई अवैध गुमटियों को हटाया गया। अवैध अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी दी गई। राजस्थान के श्रीगंगानगर में नशा तस्कर के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ है। अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया। बघा और रामनगर चीनी मिलों के आसपास अतिक्रमण हटाओ अभियान। सड़क किनारे अवैध कब्जा करने वाले दुकानदारों पर चला बुलडोजर। मुंबई में मां काली का अपमान। मूर्ति को मदर मेरी की ड्रेस पहनाई गई। इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस ने पुजारी को किया गिरफ्तार। बिहार के अररिया में एक फर्जी दारोगा गिरफ्तार। 2 साल से वर्दी पहनकर कर रहा था ठगी। एक केस की पैरवी और मैनेज करने पहुंचा था आरोपी। आज संविधान दिवस पर सांसदों को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में होगा कार्यक्रम। संविधान दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी भी लेंगे हिस्सा। सेंट्रल हॉल में सुबह 11 बजे से होगा यह कार्यक्रम। हरियाणा के दौरे पर पीएम मोदी। भगवान कृष्ण के पवित्र शंख के सम्मान में पंचजन्य स्मारक का उद्घाटन किया गया। महाभारत अनुभव केंद्र का दौरा किया। 9वें सिख गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। बोले, गुरु तेग बहादुर ने धर्म और सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर आरती में शामिल हुए पीएम मोदी। ब्रह्म सरोवर पर दर्शन और पूजन अर्चन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शहीदी दिवस पर श्री गुरु तेग बहादुर को किया नमन। लाल किले पर श्री गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि दी। सीएम रेखा गुप्ता भी कार्यक्रम में शामिल हुई। बिहार चुनाव में एनडीए की मेगा जीत का जेपी नड्डा के आवास पर मनेगा जश्न। नड्डा ने आज बिहार चुनाव से जुड़े बीजेपी के सभी नेताओं को डिनर पर बुलाया। समान वेतन पर उत्तराखंड की धामी सरकार का बड़ा फैसला। 12 साल की सर्विस पर समान काम के लिए मिलेगा समान वेतन। यूपीएनएल के कर्मचारियों को इससे फायदा मिलेगा। एसआईआर के खिलाफ पश्चिम बंगाल में विरोध। सड़क पर उतरी सीएम ममता बनर्जी। नॉर्थ 24 परगना के बनगांव में की गई रैली। सीएम ममता ने बीजेपी को घेरा। बोली, बीजेपी का खेल नहीं समझ पाया विपक्ष। बंगाल को छूने की कोशिश की तो देश हिला दूंगी। एसआईआर को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मोदी सरकार से पूछे सवाल। एसआईआर से कितने घुसपैठिए पकड़े गए? एसआईआर विपक्ष का नहीं, हर वोटर का मुद्दा है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को सरकारी आवास खाली करने का आदेश दिया गया है। 10 सर्कुलर घर खाली करने का आदेश। हार्डिंग रोड पर नया आवास आवंटित। राबड़ी देवी को मिले नोटिस पर भड़की रोहिणी आचार्य। ट्वीट कर लिखा, लालू का अपमान करना पहली प्राथमिकता। घर से निकाल देंगे लेकिन जनता के दिल से कैसे निकालेंगे? सीएम नीतीश ने गिनाई एनडीए सरकार की उपलब्धियां। ट्वीट कर लिखा, रोजगार देना प्राथमिकता रही। 2020 से 25 के बीच 50 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया। सीएम नीतीश कुमार ने बताया अगले 5 साल का रोड मैप। उद्योग और रोजगार पर तेजी से काम जारी। जो काम शुरू करते हैं उसे पूरा करते हैं। मध्य प्रदेश के किसानों को आज मुख्यमंत्री मोहन यादव देंगे बड़ी सौगात। भावांतर योजना की दूसरी किश्त जारी होगी। 1,52,000 किसानों के खातों में ट्रांसफर होंगे 253 करोड़ रुपए। चंडीगढ़ में आज किसानों और छात्रों के 2 बड़े प्रदर्शन। किसान आंदोलन के 5 साल पूरे होने पर किसानों का प्रदर्शन। सीनेट चुनाव की मांग को लेकर पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्रों के बंद का ऐलान। अरुणाचल प्रदेश की महिला को रोकने वाली घटना पर विदेश मंत्रालय का बयान। कहा, अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अहम और अटूट हिस्सा। चीनी पक्ष के किसी भी तरह के इनकार से सच्चाई बदलने वाली नहीं है। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर एनआईए की कार्रवाई हुई तेज। देर रात आतंकी मुजम्मिल को लेकर अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची थी टीम। पंजाब के फाजिल्का में बड़ी साजिश नाकाम। हैंड ग्रेनेड के साथ 2 गिरफ्तार। एक पिस्टल भी बरामद। कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा।
जम्मू में शहीद हुआ हमीरपुर का जवान, आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान शहीद हुआ, आज होगा अंतिम संस्कार। गैंगटॉक में सेना के जवानों का कॉम्बैट ड्रिल की शुरुआत उनकी हुई है। 14,000 फीट की ऊंचाई पर जवानों ने दम दिखाया। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 28 नक्सलियों ने सरेंडर किया, 19 महिला नक्सली भी शामिल, 22 नक्सलियों पर 79 लाख रुपए का इनाम। दिल्ली के इंडिया गेट पर हिडमा गैंग का विरोध, हिडमा समर्थकों के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस कार्रवाई का समर्थन किया। जेएनयू में नक्सलवाद के खिलाफ प्रदर्शन, हिडमा के समर्थन का एबीवीपी ने किया विरोध, नक्सलवाद का पुतला दहन किया गया। नेशनल गेम्स की तरह बिहार में भी होंगे बिहार स्टेट गेम्स। हर 2 साल पर स्टेट गेम्स का होगा आयोजन। अगले साल जनवरी फरवरी में होंगे पहली बार आयोजन, खेल मंत्री शेषी सिंह ने घोषणा की। बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने राम मंदिर का किया स्वागत, कहा अब अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जरूरत नहीं है, मस्जिद के लिए मिली जमीन पर हो रही है खेती। एआईएमआईएम के नेता इम्तियाज जलील ने की है ठाकरे परिवार की आलोचना, कहा शिव सैनिक ने गिराई थी बाबरी मस्जिद, मुस्लिमों से शिव सैनिकों पर भरोसा नहीं करने की अपील की। राम मंदिर पर धर्म ध्वजा समारोह पर सियासत हुई तेज, कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद का मोदी सरकार पर हमला, बोले दलित होने की वजह से अवधेश प्रसाद को नहीं बुलाया गया। ध्वजारोहण समारोह को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी का बयान, झंडा फहराना मोदी का अधिकार, समाजवादी पार्टी के लोग सिर्फ विरोध करते हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का कांग्रेस पर वार, कांग्रेस ने हिंदू वोटों के जरिए राजनीति की, ध्वजारोहण का कार्यक्रम संविधान के खिलाफ नहीं। धर्म ध्वजा समारोह पर एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान का बयान, बोले 6 दिसंबर देश के लिए काला दिवस, वहां मस्जिद की रहेगी। पश्चिम बंगाल में नई बाबरी मस्जिद के लगे पोस्टर में मस्जिद की नींव रखे जाने का ऐलान, 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में रखी जाएगी नींव, एमएलए हुमायूं कबीर ने छपवाए पोस्टर। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव को लेकर ममता सरकार पर गिरिराज सिंह ने साधा निशाना। उन्होंने कहा टीएमसी बाबरी मस्जिद की नींव नहीं, बांग्लादेश की नींव बंगाल में रखने की कोशिश कर रही है। औरंगजेब को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान, बोले औरंगजेब जैसा क्रूर कोई नहीं, तिलक और जनून को मिटाने के लिए अत्याचार किए गए। अमृतसर में पुलिस ने जारी किया है सख्त आदेश, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर पर पूरी तरह से प्रतिबंध, नियम नहीं मानने पर कार्रवाई। गुजरात के सूरत में सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान, सूरत से इको क्रांति की हुई शुरुआत, 10 लाख से अधिक लोगों को बांटे गए इको फ्रेंडली सामान।